एक ओंकार परमात्मा एक है, सत्य नाम वही सच्चा नाम है। वाहे गुरु वही सबका शाश्वत गुरु है। उस अनामी पुरुष दयाल की दया, नामी पुरुष सदा सहाय। उसकी दया आप सब पे हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करे, आप सबकी सहायता करे। आप लोग देश विदेश में जहाँ कहीं भी हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सत्य। आज हम लोग गुरु महाराज कबीर साहब के एक भजन देख लो सूरत से वह देश पर चर्चा करेंगे। इस भजन में गुरु महाराज फरमाते हैं कि व्यक्ति जिस मोक्ष की कामना करता है या शरीर छोड़ने के बाद जिस मुक्ति धाम की कामना करता है, उसको जीते जी भी देख सकता है। और जीते जी जो है मोक्ष की अनुभूति कर सकता है। उसका विधि क्या है, इस पूरे भजन में उसकी चर्चा है। तो हम लोग भजन शुरू करते हैं। सूरती से देख लो वह देश, सूरती से देख लो वह देश। देखत देखत दिसन लागे, मिट गए सकल अंदेश। सूरती से देख लो वह देश, सूरती से देख लो वह देश। वहाँ नहीं चंदा, वहाँ नहीं सूरज, ना ही पवन प्रवेश। सूरती से देख लो वह देश, सूरती से देख लो वह देश। वहाँ के गए बहुरी नहीं आए, वहाँ के गए बहुरी नहीं आए। नहीं क्यों कहा संदेश, सूरती से देख लो वह देश, सूरती से देख लो वह देश। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गहो सतगुरु उपदेश, सूरती से देख लो वह देश, सूरती से देख लो वह देश। अब हम लोग इस सुंदर आध्यात्मिक भजन पे चर्चा करेंगे। तो इस भजन में गुरु महाराज कबीर साहब फरमाते हैं कि आदमी जिस मोक्ष की कामना करता है या शरीर छोड़ने के बाद जिस लोक में, जिस शाश्वत धाम में जाने की कल्पना करता है, उस शाश्वत धाम को जीते जी भी देख सकता है। कैसे देख सकता है? तो कहते हैं कि सूरती से देख ले वह देश, सूरती से देख लो वह देश। जो आपका ध्यान है, आपकी चेतना है, उसी से आप उस देश को देख सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जो जाने की पहुँच है वो केवल आत्मा की है, सुरति की। तो कहते हैं कि सुरति से
वह देश देख सकते हो, वह मुक्ति धाम को देख सकते हो जो शाश्वत है। और जो जीते जी उस मुक्ति धाम में लीन रहते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी वही जो है लीन हो जाते हैं। तो उस मुक्ति धाम को कैसे आप देख सकते हैं? तो कहते हैं कि जो आपका गुरु के बताए अनुसार जो दीक्षा मिली है, उसी के अनुसार भजन और सुमिरन करना चाहिए। और जो आपकी सुरति है, ध्यान है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, उसमें जब आप लीन होंगे तो आपको नाद सुनाई देंगे, अनाद नाद, धुनें भी सुनाई देंगी। अब ये नाद और धुन जहाँ से आती है, जब उस आप मूल स्रोत तक, अंतर आकाश तक पहुँचते हैं ध्यान के द्वारा, तो आप अपने शाश्वत धाम में पहुँच जाते हैं। वही आपका शाश्वत धाम है। आगे इसी को कहते हैं गुरु महाराज, देखत देखत दिसन लागे, मिट गए सकल अंदेश। देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश। कह रहे ये एक दिन का काम नहीं है, अभ्यास होगा, साधना होगी। गुरु के बताए अनुसार जब आप नित्य सुमिरन और भजन करेंगे, सुमिरन क्या है? वो छोटा सा मंत्र जो गुरु देते हैं, उसको श्वास के साथ या मनी मन जपा जाता है, इससे मन एकाग्र होता है। और भजन क्या है? भजन है आंख बंद करके अपनी आत्मा में लीन होना, जो अनाद नाद है उसको सुनना, जो धुन है वहाँ पे उसको सुनना, इसको भजन बोलते हैं। तो नित्य जो भजन सुमिरन करते हैं, तो कहते हैं कि देखत देखत दिखन लागे, धीरे 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 वो जो मूल स्रोत है, अंतर आकाश है, जहाँ से नाद और धुन उपजती है, जहाँ से नाद और धुन जो है निकलती है, उस मूल स्रोत पे जब पहुँचते हैं तो अपने शाश्वत धाम का एहसास हो जाता है कि हमारा शाश्वत धाम कैसा है, और कितना आनंदमय है, कितना करुणामय है। आगे कहते हैं कि जितने भी शंकाएं हैं सबका समाधान हो जाता है, लेकिन शर्त एक ही है कि नित्य आपको भजन सुमिरन करना हो। नित्य सुमिरन भजन करेंगे तो आपके जितने भी अंदेशे हैं, शंकाएं हैं, सबका समाधान हो जाता है। वहाँ नहीं चंदा, वहाँ नहीं सूरज, ना ही पवन परवेश, सुरती से देख लो वह देश, सुरती से देख लो वह देश। गुरु महाराज कहते हैं वहाँ कोई सूर्य नहीं है, वहाँ कोई चांद तारे नहीं है, और वहाँ कोई हवा भी नहीं है। यानी कि जो हम लोग आँखों से संसार देखते हैं, वो संसार वहाँ पे नहीं है। जो हम आंखें खोल करके अपने सगे संबंधियों को, शरीर के संबंधियों को देखते हैं, मित्रों को, परिचितों को, अपरिचितों को, वहाँ पर ये सब भी नहीं है। वहाँ पर यहाँ तक कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से, मैं भाव से, सबसे छुटकारा मिल जाता है।
तो गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान के द्वारा ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखना चाहिए, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं तो 24 घंटा तो आपके ध्यान को वही खींचती हैं। सोते हैं आप तब भी स्वप्न आते हैं, जागते हैं तब भी स्वप्न देखते हैं। मोह निशा सब सोहनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। तो इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो जागते समय भी आपके ध्यान को इधर उधर भगाती है और सोते समय भी आपके ध्यान को यहाँ वहाँ भगाती है। तो अपनी इच्छाओं को कम करना होगा और इच्छाएं थोड़ी रखें और धीरे धीरे इच्छाओं को सात्विक बनाएं। जैसे पूरे समाज के लिए सोचें, किसी का हित ना सोचें, देश के लिए सोचें, दुनिया के लिए सोचें, कुछ ऐसा करने का सोचें जिससे कि सबका भला हो। तो जैसे जैसे सतोगुण बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपकी इच्छाएं भी कम होने लगेंगी। और अगर आप बुराइयों में, बुरी आदतों में लीन रहेंगे, तमोगुण में, रजोगुण में, केवल अपना ही स्वार्थ, अपना ही सुख देखेंगे, तो आप लाख जन्म भी ले लें, लाखों जन्म ले लें, धरती पे करोड़ों जन्म ले लें, फिर भी आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। आपको न शांति मिलेगी न मोक्ष मिलेगा। इसीलिए ध्यान हमारा तभी सुमिरन भजन में लगेगा जब हम अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, अपना लगाव, अपना अटैचमेंट वो कम करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान यही संदेश देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, क्योंकि संसार में रहने पे कर्म तो करना ही होगा। साधु भी कुछ न कुछ करते हैं, जो जीवन मुक्त है संत वो भी कुछ न कुछ करते ही हैं, लेकिन ऐसा करते हैं जिससे कि समाज का हित हो, किसी का नुकसान ना हो। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ करो, कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म करना तो अधिकार है, करो कर्म, लेकिन मा फलेषु कदाचन, फल के साथ अटैचमेंट मत रखो। फल के साथ जो जुड़ाव है वो ख़त्म करो कि ऐसा फल मिले, वैसा फल मिले, फल मिलेगा नहीं मिलेगा। ये द्वंद्व जो है अपने भीतर से ख़त्म करो। कर्म करो और सब ईश्वर के ऊपर, नियति के ऊपर छोड़ दो। अपना कर्म मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, बेईमानी से बचो, छल कपट मत करो किसी के साथ। क्योंकि देखो, आदमी बेईमानी करके आध्यात्म के पथ पे कभी नहीं जा सकता। वो किसी संत महात्मा के पास जाएगा तो भी उसको एहसास होगा कि वो नाटक कर रहा है, वो असल में क्या है उसे पता है। इसलिए आपको सही रास्ता भी चुनना होगा। आगे कहते हैं भजन में, वहाँ नहीं जाप, वहाँ नहीं अजपा, वहाँ नहीं जाप, वहाँ नहीं अजपा, निह अक्षर प्रवेश, निह अक्षर प्रवेश, सुरति से देख लो वह देश, सुरति से देख लो वह देश। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ पे जाप करने की भी ज़रूरत नहीं है,
अजपा जाप भी करने की जरूरत नहीं, ये सब तो नीचे छूट जाते हैं। ये सुमिरन भी करने की जरूरत नहीं, सुमिरन तो नीचे ही छूट जाता है। वहाँ तो केवल भजन करना है। अन्य अक्षर प्रवेश, अक्षर क्या है? 52 अक्षर, जिससे हम शब्द उच्चारित करते हैं, वाणियाँ उच्चारित करते हैं, मंत्र उच्चारित करते हैं। तो कहते हैं ये 52 अक्षर नीचे ही छूट जाते हैं। वहाँ तो नी अक्षर केवल चेतना या ध्यान ही पहुँच सकती है। तो उसी के द्वारा जो है हमें वहाँ पे भजन करना है। आगे कहते हैं, वहाँ के गए बहुरी नहीं आए, वहाँ के गए बहुरी नहीं आए, नहीं केहू कहा संदेश, नहीं केहू कहा संदेश। गुरु महाराज कहते हैं कि अपने शाश्वत धाम में जो भी जीवन मुक्त संदेश, जीवन मुक्त संत गए, कहते हैं कोई लौट के नहीं आया, अब कोई बताने भी नहीं आया कि वहाँ पे क्या है, कैसा है। तो वहाँ कोई माया का जगत है ही नहीं। जहाँ पे संसार नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर के संबंधी नहीं है, तो उसके बारे में कोई क्या बताएगा। तो गुरु महाराज इसीलिए कहते हैं कि जो जीवन मुक्त संत अपने शाश्वत धाम चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं मूल स्रोत में, तो कोई वापस नहीं आता है। अब कोई संदेश भी नहीं भेजता है। लेकिन जीवन मुक्त संतों की जो वाणियाँ हैं वही संदेश बन जाती हैं। जैसे हम इस भजन पे चर्चा कर रहे हैं गुरु महाराज कबीर साहब की, तो जो जीवन मुक्त संत हैं उनकी वाणियाँ ही संदेश बन जाती हैं। लीन होने के बाद वो संदेश नहीं दे सकते, और कोई लीन होने के बाद वापस नहीं आता। आगे कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गहो सतगुरु उपदेश, गहो सतगुरु उपदेश, सुरति से देख लो वह देश, सुरति से देख लो वह देश। आखिर में गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि हे ईश्वर पथिकों, हे सत्संगियों, अगर वास्तव में ही आपके अंदर इच्छा है ईश्वर का दर्शन करने की, आत्म दर्शन करने की, जीवन मुक्त होने की, तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर वास्तव में ही मोक्ष की आकांक्षा है तो व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए, वो ये कि गुरु का उपदेश ध्यान से सुनना चाहिए और गुरु के उपदेश पे अमल करना चाहिए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब कहते हैं, हे सज्जनों, हे साधु, हे ईश्वर पथिकों, गुरु के उपदेश पे अमल करो और गुरु का उपदेश ध्यान से ग्रहण करो और उस पर अमल करो, उस पर पालन करो, तो एक दिन शाश्वत धाम जीते जी उसका अनुभव करोगे, जो हमारा शाश्वत धाम है। तो जीते जी जो है वहाँ तक आप पहुँचेंगे। आज इतना ही। नामी पुरुष दयाल की दया, नामी पुरुष सदा सहाय, उस मालिक की दया आप सब पे हो। आप गांव में, शहर में, घर में, जहाँ कहीं भी हो, देश में, विदेश में, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उस नामी पुरुष दयाल की दया हो।
अनाम्य पुरुष सदा आपकी सहायता करे। फिर अगले रविवार को हम लोग मिलेंगे सत्संग में। तब तक के लिए सत्य सत्य।